क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि यहाँ पे एक नंबर है जैसे 1/17। ओके, अब ये कह रहा है कि इसके डेसिमल एक्सपेंशन में, इस क्वेश्चन में 1/17 में जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करते हैं, इट मीन्स मान लो यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे डिजिट्स आएंगे। ओके, तो ये कह रहा है कितने डिजिट्स के बाद से फिर से ये सभी डिजिट एक बार फिर से पुनः रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि 1/17 में ऐसे करते हैं 0.125, 3 डिजिट्स आ गए, मान लेते हैं अभी 125। इट मीन्स कि ये 3 डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 3। ओके, 3 डिजिट्स ओनली। ओके, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पे हम डिवाइड करके देखेंगे कि कितने डिजिट्स के बाद से ये रिपीट हो रहे हैं। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो देखते हैं क्वेश्चन आगे। सबसे पहले हम करेंगे क्या, 1 में 17 से लॉन्ग डिवीजन करेंगे। ओके, भाग करके देखेंगे कि कितने डिजिट्स के बाद से ये रिपीट हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे 1 में हमने डिवाइड करना शुरू किया 17 से, 1 डिवाइडेड बाई 17, यहाँ पे पॉइंट लगाया, एक 0 लगा दिया, अभी भी डिवाइड नहीं जाएगा, फिर एक 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे भी 0 लगाएंगे, तो ये हो गया 100 और ये है 17, अब डिवाइड जाएगा। ओके, देन देखते हैं आगे क्या है, ये कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स। ओके, 17×5 = 85, तो ये आ जाएगा 85। अब यहाँ पे ये हो गया 15, डिनोमिनेटर 15 आ गया, फिर से एक 0 लगा लेंगे, ये हो गया 150, और ये अब कितनी बार में जाएगा, तो ये जाएगा 8 बार में। ओके, 8 बार में 136। ओके, अब इसमें से ये माइनस करेंगे 40, फिर से एक 0 लग जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट हम लगा चुके हैं तो एक 0 हम लगा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया 140। अब देखेंगे 17 का टेबल, इसमें कितनी बार जाएगा। ओके, तो 136 में 8 बार गया था, तो फिर से 8 बार ही जाएगा, ये 136 आएगा, फिर से डिनोमिनेटर आ जाएगा 4, फिर एक 0 लगा लिया, 40 हो गया, ये जाएगा 2 बार। ठीक है, 34, 34, 17 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो गया 34। अब फिर से रिमाइंडर हो जाएगा 6, और फिर से यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, तो ये जाएगा 3 बार, 51। ओके, और ये आएगा डिनोमिनेटर 9, फिर से एक 0 बढ़ा दिया, 90 हो गया। ठीक है, तो ये 5 बार 85 हो जाएगा, और उसके बाद से फिर से 5 आया, फिर से 0 होगा, 50 हुआ, 2 बार जाएगा ये। ठीक है, 34, और फिर से इस बार 16 आ गया रिमाइंडर, और एक 0 लगा दिया तो 160 हो गया, और ये जाएगा 9 बार में। 17 में 9 से मल्टीप्लाई किया तो 153। ठीक है, और ये आ गया हमारा रिमाइंडर 7 आ गया, तो फिर में इसमें एक 0 हमने लगा लिया, और ये हो गया 70, और ये कितनी बार जाएगा, 5 बार में 85 होता है, तो इस बार 4 जाएगा। ठीक है, 4 बार, ये आ जाएगा 68, 2, रिमाइंडर क्या आ गया, 2। अब यहाँ से लिख लेते हैं इसको, 2 में डिवाइड करके देखते हैं, 0 लगा दिया आगे। ठीक है, 0 लगा दिया तो 20 हो गया, और ये 1 टाइम जाएगा 17। ठीक है, फिर 3 आया, फिर 0 लगाएंगे, 30 हो गया, 2 बार नहीं जाएगा, ये फिर से एक ही बार में जाएगा 17 बार। फिर से ये आ गया 13 में एक 0 लगा दिया 30, 130 हो गया, 130 में 17 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा। ठीक है, 7 बार में जाएगा ये। ठीक है, 119, फिर से ये आ जाएगा 11, फिर 110। ठीक है, फिर से ये 6 बार में जाएगा। ओके, 102, फिर ये कितना आएगा, 8। ओके, 110 में से 102 को माइनस किया, 8 आ गया, ये हो गया 0, 80। ठीक है, तो ये जाएगा 80 ना, तो 80 अभी इधर आया था, चलो 4 देखते हैं, 68 आ जाएगा, फिर 12 आएगा, ये 12, 120, और अब आ जाएगा
119 और फिर से ये आ गया 1। ओके, अब देखो फिर से यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 1, यहाँ पे भी 1 था। अब जाके इतने डिजिट्स के रिपीट मतलब इतने डिजिट्स इतनी बार हमने डिवाइड किया तब जाके यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया। ओके, तो अब हमें क्या करना है, ये जो कोसेंट में ये जो नंबर आ रहे हैं, जो डिजिट्स आ रहे हैं, अंक आ रहे हैं, इन सभी को हमें काउंट कर लेना है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले ये 1 था, ध्यान से देखो 1 था। अब 1 में डिवाइड करना हमने शुरू किया। ठीक है, तो देखो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 16 डिजिट्स के बाद 16 टाइम्स हमने डिवाइड किया अलग अलग नंबर से, तो फिर से हमारा रिमाइंडर 1 आ गया। अब फिर यहाँ से हम डिवाइड करना शुरू करेंगे तो फिर यही नंबर फिर से आने शुरू हो जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे फिर से ये 0 आएगा, फिर ये 5 आएगा, फिर 8 8 8 8 2 3, मतलब ये फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यही हमें बताना था ये काउंट करके कि इस, चलो यहाँ पे ये बार लगा दो अब। ठीक है, बार लगा दिया क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग भी है। तो ये जितने भी डिजिट्स हो रहे हैं काउंट कर लो, देखो कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, देन हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 16। ओके, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे आफ्टर 16 डिजिट्स। आप ये डिवीजन कर लेना अपने आप भी। ठीक है, यही आंसर आएगा। डिवाइड करके आप लोग देखना, एक बारी प्रैक्टिस करना डिवाइड करके कि क्या हाँ ये आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, चेक करना। ओके, तो अभी मैं इसे मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये मैंने रफ कर दिया और यहाँ पे हमने लिख लिया 0 5 8 8 2 3 5 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 एंड 4 7, और ये इसके ऊपर लग जाएगा बार। ओके, इसके ऊपर लग गया बार। ओके, देन हम कहेंगे अब तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 16। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा इसका। ओके, देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बहुत सारे एग्जाम्पल ले लो, उदाहरण ले लो किसका? रेशनल नंबर का। ओके, रेशनल नंबर का एग्जाम्पल लो। ओके, एग्जाम्पल्स हमें लेना है इसका, किसका? रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर का हमें एग्जाम्पल लेना है। ओके, और एग्जाम्पल नंबर लेके उसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है। ठीक है, दशमलव प्रसार करना है, और दशमलव प्रसार करने के बाद उसके डिनोमिनेटर के बारे में कुछ हमें सोचना है कि डिनोमिनेटर क्या कह रहा है, कुछ नियम बन रहा है क्या डिनोमिनेटर में, या कुछ ऐसा सर्टेन स्टेप आ रहा है, कुछ रूल्स आ रहे हैं, या कुछ उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। हमें गेस करना है कि डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कुछ नियम बन रहा है तो उसे फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यही क्वेश्चन 6 कह रहा है। ओके, तो देखते हैं रेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स। ओके, अब इस एग्जांपल में हम क्या कर लेंगे, ले लेते हैं कोई ना कोई नंबर ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमने ले लिया 1 अपॉन, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिख लो, एग्जाम्पल्स ओके ऑफ रेशनल नंबर। चलो लिख लो, एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर आर एज फॉलोइंग। ओके, जैसे मान लो 1/8 है। ओके, 1/8 का डेसिमल एक्सपेंशन हम पहले लिखते हैं। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या करें? लिख लेते हैं। चलो, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, हमारे पास एक ही रास्ता है, 1 में 8 से डिवाइड करके लिखते हैं। यही हम जानते हैं कि 8 से 1 में डिवाइड करके देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट लगाया, 10 हो गया, 1 टाइम्स 8 2 0, 2 टाइम्स 16 4 0 एंड 5 टाइम्स। ओके, एंड रिमाइंडर बिकम्स 0। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमने लिख लिया 0.125। ओके, तो ये टर्मिनेटिंग भी है, एक रेशनल नंबर भी है। यहाँ पे हमने टर्मिनेटिंग लिख लिया, टर्मिनेटिंग। ये सब लिखना ज़रूरी नहीं है, बट चलो अभी मैंने लिख लिया। ओके, हमें क्या करना था, हमें ये देना था कि रेशनल नंबर के एग्जांपल्स लेने हैं और उसके डिनोमिनेटर के बारे में सोचना है कि क्या कोई नियम बनता है यहाँ से।
ओके, तो चलो एक तो हमने ये भी कर लिया। अभी आगे और देखते हैं, एक और ले लो, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 3/2 ले लो, चलो 2 ले लेते हैं, 3/2। अब इसमें डेसिमल एक्सपेंशन देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1.5। डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। 3 में हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 1.05 टाइम्स 10। ओके, ये आ गया डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरह से एक और हम ले लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल, बस आप लोग देखते जाओ करना क्या है। और एग्जांपल एक मान लो यहाँ पे 17 अपॉन ले लिया, क्या 25 ले लिया, मान लो 25 ले लिया। तो अब 25 से इसमें 17 में हम डिवाइड करें। ओके, तो चलो करके देखते हैं एक बारी पहले। 17 डिवाइडेड बाई 25 वी विल गेट पॉइंट, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। 17 है, पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 लग गया। अब 25 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 6 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 150, तो ये आ जाएगा 20। अब एक 0 लगा रखे हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा है, तो एक 0, और ये जाएगा 8 टाइम्स। ओके, रिमाइंडर 0। अब आ गया ये 0.85। ओके, अब ध्यान से देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है। यदि यहाँ पे डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 25 है, ठीक है। इस तरह की संख्याएं यदि डिनोमिनेटर में है, हर में है, तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ रहा है, किस तरह का है, टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, यहाँ पे भी टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे भी टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे भी टर्मिनेटिंग है। ओके, रिपीटिंग नहीं है, अभी रिपीटिंग भी चलो देखेंगे होगा या नहीं होगा। यहाँ पे हर जगह टर्मिनेटिंग है, यहाँ भी टर्मिनेटिंग, यहाँ भी टर्मिनेटिंग, यहाँ भी टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग कहीं भी नहीं है। ओके, तो अब देखते हैं जरा इनके डिनोमिनेटर के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। ओके, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना इस तरह से डिवाइड किए क्या ये डेसिमल एक्सपेंशन हम लिख सकते हैं? यदि इस तरह डिनोमिनेटर में 8 हो, 2 हो या 5 हो, तो क्या इस तरह की संख्याएं आ रही हैं, तो क्या बिना लॉन्ग डिवीजन का हम डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, तो अब देखते हैं। ओके, अब इतना हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं, अब बिना डिवाइड किए हम आंसर लिखेंगे। ओके, बिना डिवाइड किए आंसर लिखेंगे, और वो भी कैसे देखते हैं। इस 8 को अब चलो बिना डिवीजन किए हम बिना लॉन्ग डिवीजन किए कैसे लिख सकते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में एक बारी मैंने बताया था कि यदि इस डिनोमिनेटर के जगह पे ये ना हो के इस डिनोमिनेटर को हम 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, या 100 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, या फिर 1000 या 10,000, ओके, या 1 लाख। ओके, मतलब डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 100 लाख, ठीक है, 1 करोड़, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। क्यों? क्योंकि जब डिनोमिनेटर 10 हो जाए या 100 हो जाए या 1000 और ऊपर कुछ भी हो, ठीक है, 5, 6, 7, 8, तो इससे इसमें डिवाइड करना आसान हो जाता है। ओके, इससे इसमें डिवाइड करना आसान हो जाएगा। जबकि मान लो इसी में 1000 की जगह 25 से डिवाइड करना तो थोड़ा टफ हो जाएगा, हमें लॉन्ग डिवीजन से करना पड़ेगा, या चलो ओरल भी करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। लेकिन इसी 25 की जगह इसको यदि 100 कर दिया जाए तो 100 से डिवाइड करना बहुत ही आसान है, 1000 से डिवाइड करना बहुत आसान है, 10 से भी डिवाइड करना आसान है। इसे हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि नीचे 100 है तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और देखते हैं नीचे 2 डिजिट्स हैं, तो 1, 2 2 डिजिट्स राइट साइड से लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट हम क्या करते हैं, लगा देते हैं, हमारा आंसर मिल गया। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे जो भी डिजिट्स आते हैं डिनोमिनेटर में, हर में, इन सभी को 10 या 100 या 1000 के रूप में हम बदलने की कोशिश करेंगे, और बदल के उसके बाद से डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म लिखेंगे। ओके, देन ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो बदलते कैसे हैं। ओके, ऊपर 1 है और नीचे क्या है 8। 8 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 100 हो जाए, ठीक है, 100 हो जाए, या 10 तो होगा नहीं,
10 तो होगा नहीं, 100 हो सकता है या 1000 हो सकता है या 10,000 हो सकता है। तो इस 8 में हम 125 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1000 हो जाएगा। ओके, और जब नीचे 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूल ये कहता है कि ऊपर भी मल्टीप्लाई करो सेम नंबर से, इट मीन्स कि 125 से। ओके, अब 125 आया कैसे? 125 से ही 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मिलेगा। 8 के बाद चलो 8 में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो 10 मिल जाए, ठीक है, 10 मिल जाए। या 8 में कोई भी ऐसा यहाँ पे नंबर नहीं है जिससे मल्टीप्लाई करें तो 100 मिल जाए। ओके, चलो हाँ, 8 में ऐसा यहाँ पे एक नंबर मिलेगा जिससे मल्टीप्लाई करें तो 1000 मिल जाएगा, और वो नंबर कौन सा है? 125 है। ओके, ये भी बता दूंगा कि 125 कैसे आएगा, ये भी सिंपल है, ठीक है, सोचना नहीं है, थोड़ा सा सोचना है, समझना है। ओके, अब देखो क्या करना है, 125 से इसमें मल्टीप्लाई करो, ये 1000 हो गया। ओके, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करो, ये तो 125 ही होगा। अब देखो इससे इसमें डिवाइड करना क्या है? आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? 125 को कॉपी कर लिया, नीचे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 यहाँ पे लगा दिया पॉइंट, हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है? ये आसान है या नहीं है? बस यहीं पे थोड़ा सा हमें सोचना है कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे या तो 10 मिल जाए, या तो 100 मिल जाए, या तो 1000, या तो 10,000, या तो 1,00,000। ओके, हमें यही सोचना है, इतना ही। और जब ये हम सोच लिए तो हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। अब चलो यहाँ पे देखते हैं। ओके, 3/2 पे अब यहाँ पे 3 है, अपॉन में 2 है। 2 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 10 मिल जाए? 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और कोई नंबर नहीं है 10 लाने के लिए। तो जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो ये हो जाएगा 15, और ये क्या हो गया? 10। ठीक है, ऊपर वाले को हमने क्या किया? कॉपी। नीचे कितना 0 है? 1, तो 1 डिजिट के बाद क्या लग गया? पॉइंट। मिल गया हमारा आंसर। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे, यह है 17/25। 25 में कितने से मल्टीप्लाई? अब देखो 25 10 से तो बड़ा है, तो इसको 100 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो 1000 में। तो देखते हैं 25 में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 100 मिल जाए। हाँ, तो ऐसी कोई संख्या है, वो है 4। ओके, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मिलेगा। ओके, और यहाँ पे जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, अदर नंबर से नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 से 4 कट गया तो अभी भी यही संख्या है, इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं है। क्लियर है इतना? तो चलो ये लिख लिया हमने 4, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई, अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे क्या हो गया? 100। ओके, और 17 में 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 68। ओके, अब क्या करो, 68 को कॉपी कर लो, और नीचे कितना 0 है? तो 1 2 के बाद पॉइंट। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। अब ध्यान से देखो, इस तरह का ये नंबर है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 25 था। ठीक है, क्या ये फॉर्मेट 5 और 2 और 8 को छोड़ के सभी नंबर के लिए है क्या इस तरह का नंबर? ठीक है, अब यहीं पे आप कुछ ले लेते इस तरह से, 1/3 ले लेते, मान लो डिनोमिनेटर में 3 ले लेते, तो क्या 3 में कोई ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करो तो वो 10, 100, 1000, 10,000 या 1,00,000 कोई आ जाए? इट मीन्स कि 100 के फॉर्म में हो जाए। कोई ऐसा नंबर है? कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, इट मीन्स 0 को फाइंड आउट करने के लिए केवल और केवल 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन ही चाहिए। ठीक है, 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन ही चाहिए, तभी जाके ये 0 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, चाहे 10 हो या 100 हो या 1000 हो। ठीक है, तो 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन ही चाहिए। इससे ये प्रूफ होता है, इससे ये दिखाई देता है, एक रूल बनता है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हर जगह या तो 2 रहे या तो 5 रहे, या तो 2 हो या तो 5 हो। ठीक है, यहाँ पे। ओके, तो ये तो हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। हम एग्जाम्पल में ये शो कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर हियर, यहाँ पे देयरफॉर द डिनोमिनेटर शुड बी, द डिनोमिनेटर शुड बी 2 और 5 only
to find out the decimal expansions and that is terminating। ओके, हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना हो और वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना हो तो डिनोमिनेटर किसके फॉर्म में होने चाहिए? या तो 2 हो या तो 5 हो या फिर ये दोनों होने चाहिए। इन दोनों नंबर के सिवाय यदि डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर आता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग में हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। वो कुछ दूसरा हो सकता है, या तो रिपीटिंग हो जाएगा या रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, वो हो सकता है, ठीक है। लेकिन टर्मिनेटिंग फाइंड आउट करने के लिए डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है या तो वो 2 हो या तो वो फॉर्म हो 5 हो या तो ये दोनों हो जाए, 2 या 5 हो जाए। ओके, क्लियर है इतना? आई होप सो कि ये समझ में आ गया होगा। ओके, देन यही था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके, अभी मैंने कहा था कि यहाँ पे ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 25 आएगा, इसको भी बता देता हूँ, ठीक है। हालांकि इसका सॉल्यूशन अभी क्लास 10th में भी आप लोग पढ़ोगे कि यहाँ पे ये कैसे 125 आया। ये सेम क्वेश्चन आपका 10th में भी मिलेगा। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं इसका कि ये 125 कैसे आया। ओके, 125 ध्यान से देखो। इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/8 को क्या लिख सकते हैं? 1/8 को 2 × 2 3 टाइम्स 2 लिख सकते हैं। ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ओके, तो हमें पता है यहाँ पे 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 5 चाहिए, ठीक है। तो इस 2 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 होगा? 5 होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करो। ओके, और 2 की पावर कितनी है? 3 है, तो 5 की भी पावर 3 कर दो। बस इतना करना है आपने। 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो जब नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी तो मल्टीप्लाई करोगे इससे। ओके, तो ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। इट मीन्स 8 की पावर 3 से 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 1 × 125, और ये क्या हो जाएगा? 8, और ये क्या हो जाएगा? 125 आ गया। 125 पहले भी मैंने यहाँ पे 125 लिखा था, ठीक है। तो 125 आया कैसे, और उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है। इसको पहले पावर के फॉर्म में लिख लो और देख लो 2 की पावर कितना हो रहा है। 2 की पावर जितना ही होगा उतनी ही 5 के पावर कर देना, उतना ही 5 के पावर हमें कर देना होता है, तब जाके ये कन्वर्ट हो जाता है आपका 0 के फॉर्म में, और ये हो गया इतना। क्लियर है? तो देखो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर किस फॉर्म का होना चाहिए? या तो 2 की फॉर्म का हो, 2 की पावर m का, या 5 की पावर m का, या और 2 to the power m एंड 5 to the power m का होना चाहिए, ठीक है। 2 to the power m या 5 to the power m का m के रूप का होना चाहिए, तभी जाके इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो भी विदाउट एक्चुअल डिवीजन। इसमें कहीं भी लॉन्ग डिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। हाँ, बस यहाँ पे हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये फॉर्म कैसे आएगा? जब यहाँ पे डिनोमिनेटर या तो केवल 2 हो, या तो 5 हो, या तो ये दोनों हो, 2 या 5 दोनों हो, ठीक है। जब दोनों होंगे तब जाके हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डेसिमल एक्सपेंशन को विदाउट लॉन्ग डिवीजन के हेल्प से भी हम कर सकते हैं। ओके, देन आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। हमें 3 नंबर ऐसे लिखने हैं, 3 एग्जाम्पल समझ लो या कुछ भी, 3 नंबर ऐसे लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, तो सिंपल है, लिख लो, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर में कोई भी 3 ऐसा नंबर लिख लो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग हो। इट मीन्स कि ये इरेशनल की बात कर रहा है, ठीक है। ये डेसिमल एक्सपेंशन किसका होता है? इरेशनल का होता है। इरेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, यही होता है। इस पीछे कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब कि हमें इरेशनल नंबर यहाँ पे लिखने हैं, तो लिख डालो, या तो 3 एग्जाम्पल्स में लिख दो।
√2, √3, √4 नहीं, √5 हो गए ये 3। आंसर लिख दो, √2, √3, √5। ओके, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, या ये नहीं लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो डेसिमल फॉर्म में लिख लो। मान लो डेसिमल फॉर्म में 0.10, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, तो 10 100 100 1 4 टाइम्स 0 और ऐसे डॉट डॉट लिख दो। देखो टर्मिनेटिंग नहीं है, ये तो आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और रिपीटिंग भी नहीं है। यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे 2 0 आ गया, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 4 0, एक एक 0 बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स कि ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। ये फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड नंबर लिखना हो तो 2 से स्टार्ट कर लो, 0.2 0 2 0 0 2 0 0 2 4 टाइम्स 0 और ऐसे ही। ओके, नाउ थर्ड 0.3 3 0 3 0 0 3 0 0 3 4 टाइम्स 0 डॉट डॉट। ओके, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं ऐसे ही लिखो, इसमें आंसर आपके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कोई लिखेगा कि नहीं सर मैं ये नहीं लिखना चाहूँगा, मैं तो लिखूँगा 0.510 5100 5100 51 4 टाइम्स 0 डॉट डॉट। तो ये भी सही है, ये भी इरेशनल है, ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है। तो इरेशनल का कॉन्सेप्ट भी यही है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए और ना ही रिपीटिंग होना चाहिए। क्लियर है? तो ये एग्जांपल लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, जो लिखना चाहो लिख लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले के क्वेश्चन में हम सॉल्व करते थे कि इस तरह का 2 नंबर होता था और उसके बीच में हम रेशनल नंबर फाइंड आउट करते थे। लेकिन अब क्या है, इन दोनों के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, वो भी 5/7 और 9/11 के बीच में। ठीक है, तो हमें पता है कि इरेशनल नंबर को लिखने के लिए डेसिमल एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ती है, एक इजी तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, लिख लेंगे इन दोनों नंबर को। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में इन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे। 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा और 9/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 11 का। इन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन हम देख लेंगे कि क्या होगा। तो सबसे पहले इसका देखते हैं 5/7 का। 5 में 7 से डिवाइड करते हैं, नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लगाएंगे, 50 होगा। 7 टाइम्स 49 1 0 1 टाइम 7 3 0 4 बार 28 जाएगा 2, फिर 2 बार में ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 6 60, फिर 8 56 होगा। ठीक है, फिर ये 4 40 हो गया, फिर 5 बार में 35 हो जाएगा और फिर से यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 5 आ गया। यहाँ पे भी क्या था, 5। ठीक है, फिर इसके बाद से ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो हमें आगे नहीं जाना है, डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख लेना है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें लिख लेना है 0.714285। ओके, ये टर्मिनेटिंग है, इट मीन्स कि ये रेशनल नंबर है। अब इसका भी देख लेते हैं, इसका क्या होगा, 9 में 11 से डिवाइड कर लेते हैं। 9 में पॉइंट लगाया, 98 टाइम्स जाएगा 88, और ये 2 0 1 टाइम 11, फिर से आ गया 9, यहाँ पे भी 9 था, फिर से 9। इट मीन्स कि 81 81 81 ये रिपीट होगा और ये बार लग गया, तो 0.81 ये हो गया बार। ओके, अब चलो देखो, डेसिमल एक्सपेंशन तो इन दोनों का हमने लिख लिया, इन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन लिख लिया। अब इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। ओके, तो इरेशनल नंबर का, चलो इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये है। अब जो ये इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कहीं ना कहीं इसके और इसके बीच का ही होगा, बीच में होगा। ओके, तो इस नंबर के और इस नंबर के बीच में 3 इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के अकॉर्डिंग लिख डालते हैं। ओके, तो देखो इसको थोड़ा सा और नीचे लिख लो,
नीचे लिख लेते हैं। चलो 9/11 ये क्या था 0.81 बार। ओके, अब यहाँ पे मान लो मैं फर्स्ट नंबर लिखना चाहूँ इरेशनल। ओके, फर्स्ट इरेशनल नंबर। ओके, तो देखो पहला इरेशनल नंबर क्या होगा 0 पॉइंट, ध्यान से देखो, जो इरेशनल नंबर होगा वो 0.71 से बड़ा होगा और 0.81 से छोटा होगा, तभी तो इन दोनों के बीच का होगा। जैसे कोई भी यहाँ पे मान लो 2 और 3 के बीच, मान लो 2 या 3 के बीच में कोई भी हमें नंबर लिखना हो तो हम क्या करेंगे, इससे बड़ा नंबर लेंगे और इससे छोटा नंबर लेंगे, तभी तो यहाँ पे आएगा कोई नंबर। जैसे इससे बड़ा हम ले लेंगे 2.5 और मतलब 2.5, ये 2.5 इससे बड़ा है और इससे क्या है छोटा। उसी तरह से हमें इसके और इसके बीच का रेशनल नंबर इरेशनल नंबर लिखना है तो इससे बड़ा लेंगे और इससे क्या लेंगे छोटा। ठीक है, तो इससे बड़ा क्या होगा, देखो 0.71 7.1 से बड़ा क्या होगा 7.2 या 7.3 या 7.4 या 7.5, कहाँ तक 8.0 तक, क्योंकि यहाँ पे 8.1 है, 8.0 तक इसके और इसके बीच में नंबर आएंगे। ओके, इट मीन्स 0.72 7.3 7.4, ठीक है, कहाँ से तक 8.0 तक, ये सभी नंबर इसके और इसके बीच में आएंगे। ओके, और उन्हीं सभी नंबर को हमें यहाँ पे लिख डालना है, तो लिख लेते हैं। देखो इसमें आंसर आपका अलग अलग आ सकता है। ठीक है, कोई स्टूडेंट अलग लिख सकता है, कोई स्टूडेंट दूसरा आंसर लिख सकता है, इसमें आंसर डिफरेंट लिख सकते हैं। देखो अब यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं 0 पॉइंट, जैसे मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे 7.3, चलो 7.3 से लिखता हूँ 7.30 7.300 7.300 7.3 4 times 0 ... अब देखो क्या ये टर्मिनेटिंग है, नहीं है, क्या ये रिपीटिंग है, नहीं है। अब कहोगे 7.3 यहाँ भी है, 7.3 यहाँ भी है, 7.3 यहाँ भी है, तो रिपीट हो रहा है, नहीं, 7.30 है, ध्यान से देखो पूरा 7.30 7.300 7.300, एक जीरो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो एक तो नंबर हम ये लिख सकते हैं, दूसरा नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे 0.740 74000 74000 और ऐसे ही ... थर्ड लिख सकते हैं 0.750 7500 75000 ... ओके, तो ये तीनों नंबर आपके हो जाएंगे इरेशनल और यही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चाहे जैसे भी लिख लो, यहाँ पे 7200 लिख लो, 7300 7400 7800, जो भी आपको लिखना है, 3 इरेशनल नंबर लिखना है, 3 के 3 लिख डालो। क्लियर है? आई होप सो कि ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ओके, देन देखते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। हमें इनमें बताना है कि इनमें से कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। इनमें से ये 5 क्वेश्चन है, इन पाँचों में बताना है कि रेशनल और इरेशनल बताना है सिंपली। ठीक है, तो √23 क्या रेशनल है? बिल्कुल नहीं है, ये क्या है? इरेशनल है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये इरेशनल है और ये क्या है? रेशनल है। कैसे है? ये सारी चीज़ें आपको पता है। ये रेशनल कैसे है? ये किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है। ये 15 का स्क्वायर है। ठीक है, 225 को स्क्वायर रूट में लोगे तो बाहर क्या निकलेगा? 15 × 15। अब देखो एक पेयर बन गया, एक पेयर कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। इट मीन्स कि ये 15 है, इनडायरेक्टली नहीं, ये इनडायरेक्टली 15 है। आपको ऐसे रूट के अंदर दे दिया कि रूट को देख के आप कह दोगे कि ये इरेशनल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे कि ये है। हाँ, ये कैसे इरेशनल है? क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। 23 क्या है? प्राइम नंबर। और जितने भी प्राइम नंबर होते हैं रूट के अंदर, वो सभी के सभी क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। ओके, अब इसको देख लो डेसिमल एक्सपेंशन वाले को। इसका डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, तो जिसका जो टर्मिनेट होता है डेसिमल एक्सपेंशन में वो कौन सा होता है? रेशनल या इरेशनल? ये भी रेशनल ही होता है।
ओके यहाँ पे देखो 748 इट मीन्स कि ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। 748 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। टर्मिनेटिंग तो नहीं है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो ये भी क्या हुआ, रेशनल हुआ, रेशनल हो जाएगा। ओके अब यहाँ पे देख लो ये क्या है 1.10 100 100 100 1 4 टाइम्स 0। इससे पहला वाला क्वेश्चन जो 8th क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वही है। तो ये या तो ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये कौन सा होता है, इरेशनल होता है। ओके तो ये हो गया इरेशनल। ओके देन आई होप सो कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये एक्सरसाइज भी समझ में आई होगी फ्रेंड्स। ओके और क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। ओके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे और आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहें रिवीजन के लिए। ठीक है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है।